और फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, पहले शुरुआत में ये लगा था कि जो बीजेपी है वो 100 से ऊपर चली जाएगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी 91 पर, 193 पर टीएमसी, लेफ्ट 3 पर और अदर्स यानी अन्य को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 8वें दौर की इस वक्त काउंटिंग चल रही है। असम की बात करें तो एनडीए 78, यूपीए 45 और अदर्स को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं हम अगर अलग अलग राज्यों की जो तस्वीर देख रहे हैं, केरल में 140 सीटों में एक एनडीए खाते में आ रही है, यूडीएफ के पास 43 सीटें जा रही है, जबकि लेफ्ट यहां पर कायम है। एलडीएफ ने 96 सीटें काबिज की है। तो बंगाल से बड़ी खबर ये आ रही है, जहां पर बरबानी में टीएमसी उम्मीदवार की जीत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त बताते हैं। और देखिए, जो अपडेट एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, बीजेपी के गोपाल साहा आगे चल रहे हैं मालदा से। 15 राउंड की यहां पर काउंटिंग हो चुकी है, उसके बाद मालदा से गोपाल साहा आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बता दें, टीएमसी कैंडिडेट विधान उपाध्याय भी बरबानी सीट से जीत चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सुजाता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जफर इस्लाम जी, तो जो उम्मीद थी बीजेपी को, जिस दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही थी पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर अगर बात करें, उम्मीद के हिसाब से नतीजे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि जो हमारी तवक्का थी, जो एक्सपेक्टेशन था, जिस तरह का वहाँ की जनता ट्राई कर रही थी, जिस तरह से जनता वहाँ चेंज चाह रही थी, उस हिसाब से अब तक के जो रुझान आए हैं, जाहिर है भी पूरी गिनतियां नहीं हुई है, लेकिन अब तक के रुझान उसमें कहीं ना कहीं हमें जो हमारी उम्मीद से कम है। लेकिन पूरे अभी कम से कम 1 घंटा और रुकना चाहिए, मिनिमम 1 घंटा और रुकना चाहिए, इसलिए कि जब तक 16-17 राउंड की काउंटिंग ना हो जाए, लेकिन 30 राउंड में काउंटिंग होनी है, 16-17 राउंड की काउंटिंग नहीं, जब अभी 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, तब तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये इस वक्त मैं मानता हूँ कि 10 राउंड के जो काउंटिंग में अभी वो हमसे आगे हैं और उनको बड़ा। सुजाता जी हंस भी रही है। जफर जी, आज सुजाता जी बहुत मुस्कुरा रही हैं। सुजाता जी की आज जो खुशी है वो उनके चेहरे पर बयां हो रही है। लेकिन ये कहे कि जो कैलकुलेशन रहा वो बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें चूकी और इसका फायदा टीएमसी को मिला, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था। देखिए, इसको तो नकार नहीं सकते, लेकिन वही है कि जनता के मन में क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल होता है, और उसी का फायदा मिला है टीएमसी को। सुजाता जी, देखिए, ये बात साफ है कि जो कुछ कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये भूल गए कि इन्होंने किस चीज को इनकैश किया था कि मोदी जी गरीब है, चाय वाले बेचारे, कोई भी नेता बेचारा नहीं होता, लेकिन इन्होंने ममता बनर्जी को टारगेट किया, बेचारा बनाने की कोशिश करी। लोगों को का सिंपैथी उनको क्यों मिला? क्योंकि वे एक सशक्त नेता है। उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया, एक जगह से चुनाव लड़ा। इन्होंने किस प्रकार से बताया कि शुवेंदु अधिकारी जो है वो उन्हें हराएगा और वो एक जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगी, फिर भी उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया, क्योंकि ये दीदी है। और जो ये दीदी, सुजाता जी बोला था ना, नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी पीछे चल रही है। सुजाता जी, नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी पीछे चल रही है, एक ही सीट से लड़ी। देखिए, नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन है वो कम हो रहे हैं, और पूरा जोर जिस पार्टी ने लगाया है, उन्हें अंदर झांकने की जरूरत है। कि मैं ये बात बार बार कहती रही हूं कि इन्होंने वहां नेतृत्व नहीं दिया, ग्राउंड पे काम नहीं किया, केवल हल्ला मचाकर लोगों को प्रभावित कर मतुआ समुदाय को आप देखिए, कई सीटों पे काम नहीं किया। सुजाता जी, तो 3 सीटों से 100 सीटों के करीब तो नहीं पहुंच पाते। देखिए, भले ही जीत टीएमसी की हो रही है, लेकिन 3 सीटों से लगभग 100 सीटों का सफर बिना ग्राउंड में काम किए तो नहीं होता। जफर इस्लाम जी, छोड़ दीजिए, अभी कहाँ कमी रहेगी जफर इस्लाम जी? और कम होंगी इनकी सीटें।